वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेटवे। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स की न्यू बुक के यूनिट 23 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एमसीक्यू उसमें पूछा है द वोल्टेज लेवल टिपिकली एसोसिएटेड विद द लो स्टेट इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज। ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। एक होता है हमारे पास थ्रेशोल्ड गेट और उसके बाद होते हैं हमारे पास दो लो स्टेट्स होती है। एक लो स्टेट होती है और एक हाई स्टेट होती है। लो स्टेट में हमेशा हम सिम्बॉलिकली या फिर मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ज़ीरो का रखते हैं। अगर ज़ीरो का एक्सप्रेशन और थ्रेशोल्ड लेवल ज़ीरो से कम हो तो हमेशा लो स्टेट होती है। और अगर क्या नाम है और हाई लेवल के लिए हमेशा हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन वन यूज़ करते हैं। अगर थ्रेशोल्ड लेवल 1 से एक्सीड कर जाए तो हाई स्टेट कहलाती है, या फिर 1 हो जाए 0 से तो वो भी हाई स्टेट कहलाती है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमसे लो स्टेट का पूछा है, तो इस स्टेट में मैंने आपको बताया 0 वोल्टेज होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0 वोल्ट्स। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 2 में पूछ रहे हैं इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन द कॉरेस्पॉन्ड ऑफ 0 इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज। यही बात मैंने आपको ऊपर बताई है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़ीरो का कॉरेस्पॉन्ड हमेशा होता है लो स्टेट का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लो स्टेट। एमसीक्यू नंबर 3 में पूछ रहे हैं द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ ट्रुथ टेबल एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज टू। एक ट्रुथ टेबल हमारे पास होता है, उसका हमारा क्या पर्पस होता है प्राइमरीली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। सो बेसिकली ट्रुथ टेबल्स हमारे पास डायग्राम होती है। फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम करंट का फ्लो बार बार फिजिकली नहीं करा सकते। लाइक कोई भी केमिस्ट अगर कोई रिएक्शन करवाता है तो बार बार वो केमिकल्स यूज़ नहीं करता, बार बार फिजिकली परफॉर्म नहीं करता, वो पहले इक्वेशंस लिखता है। इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी हम अपने स्विचेस को कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो फिर हम ट्रुथ टेबल यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पे आपकी बुक में डायग्राम्स बनी हुई है बहुत सारी ट्रुथ टेबल की। लाइक ये वाली डायग्राम है, और वेट ये क्या हो गया, और ये वाली डायग्राम है। इनमें इस डायग्राम में दो स्विचेस लगे हैं और एक लैंप और बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, दो स्विचेस एक लैंप और बैटरी लगी हुई है। सो इसका यही मतलब है कि हमने ये सारा कॉम्बिनेशन जो बनाया है वो हम इस डायग्राम की हेल्प से आराम से एनालाइज कर सकते हैं। सो इसका हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। किस ऑप्शन में इसमें लिखा है डिटरमाइन इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज का भी कोई काम नहीं होता। नाइदर इन द बी मेजर सर्किट रेजिस्टेंस। सर्किट की रेजिस्टेंस एक रेजिस्टर हमें मेजर करके देता है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर है। सी है एनालाइज आउटपुट स्टेट बेस्ड ऑन इनपुट कॉम्बिनेशन। जो भी है मैं इनपुट कॉम्बिनेशन में जो भी स्विच लगा रहा हूँ, या पिछले डायग्राम में दो स्विचेस लगे थे तो उन सब की हेल्प से क्या करंट फ्लो होगा नहीं होगा, तो जो हमें आउटपुट मिलता है वो हम आराम से इस डायग्राम से हम एनालाइज कर सकते हैं। हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, फिर हमें बार बार उसको फिजिकली परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 4 में पूछ रहे हैं विच लॉजिक गेट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ 1 व्हेन एट लीस्ट वन इनपुट इज। तो ये वाला गेट होता है और गेट। एक एंड गेट होता है और होता है एक्सोआर एनोड होता है। तो ये वाली कंडीशन और गेट के लिए एप्लीकेबल है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी और। एमसीक्यू नंबर 5 में पूछ रहे हैं सर्किट विद टू इनपुट or gate the status of the lamp is either switched if either switch is closed। स्विच क्लोज होता है, जब स्विच क्लोज हो जाता है ना इलेक्ट्रॉनिक्स या फिजिक्स में, मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। जब भी आपके पास स्विच क्लोज होता है, क्लोज स्विच की ये कंडीशन होती है कि दो डिफरेंट कलर से दिखा दूँ मैं। ये एक स्विच है, ये दूसरा स्विच है, इस तरह है। अब ये अभी ओपन स्विच है, ओपन स्विच है तो मीन्स इससे करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम दूसरी डायग्राम बनाएं और उसमें स्विच को हम क्लोज बना दें, इस तरह पूरा क्लोज हो तो उसमें करंट फ्लो करेगा। तो इसका यही कहने का मतलब है करंट इस इफ स्विच इज क्लोज, तो इसका मतलब है लैंप ऑन है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है आराम से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑन।
6 का द बिहेवियर ऑफ टू इनपुट एंड गेट व्हेन बोथ स्विचेस आर क्लोज्ड। जब सारे स्विच क्लोज हो जाते हैं तो लैंप ऑन होता है, लैंप से लाइट ग्लो कर ली होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑन। एमसीक्यू नंबर 7 में पूछ रहे हैं इन अ 3 इनपुट और गेट, एक 3 इनपुट का गेट है, इफ ऑल इनपुट्स आर जीरो सो द आउटपुट विल बी। अब सारे के सारे इनपुट्स मैंने जीरो के लगाए तो 3 इनपुट गेट में हमेशा आउटपुट 1 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1। 8 में पूछ रहे हैं इफ द इनपुट इज 1 द आउटपुट ऑफ अ नॉट गेट इज विल बी। मैंने कहा था ना हमारे पास 3 4 या 5 6 गेट टाइप के गेट से, इस चार्ट से आप देख सकते हैं। लाइक ये एंड और नॉट वाले गेट, फिर ये होते हैं हमारे पास बेसिक गेट, ये हमारे पास यूनिवर्सल गेट, और ये स्पेशल गेट्स होते हैं। इसमें हम थोड़े इनपुट करते हैं लाइक और प्लस एन एंड डी, और प्लस एंड, इस टाइप के फंक्शन हम स्पेशल गेट्स में पुट करते हैं तो उसका हमें आउटपुट मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1। अच्छा, 8 में पूछ रहे हैं इफ द इनपुट इज 1, अगर मैं 1 को इनपुट कर लूँ तो नॉट गेट की आउटपुट क्या होगी। नॉट वाले गेट की इस पर आउटपुट होगी बी, 0। 9 का है इन अ टू इनपुट एक्सओआर गेट, एक्सओआर गेट है तो अगर मैं व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1 देन द आउटपुट विल बी, जब इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट 0 हो जाती है। इस तरह इसका ऑपोजिट चलता रहता है। एमसीक्यू नंबर 10 में पूछ रहा है विच कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल गेट्स इज इक्वलेंट टू एक्सओआर गेट। यहाँ पे मैंने कहा था और वाला गेट और नैंड वाला गेट दोनों एक बेसिक गेट है और एक यूनिवर्सल गेट है। अब इनमें स्पेशल गेट्स में एक्सओआर गेट होगा तो ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें एक्सओआर गेट मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और प्लस एन एन डी। सो आई होप आप लोगों को एमसीक्यू समझ आ गए हों। ये चैप्टर न्यू है इस साल, लास्ट बुक लास्ट ईयर या फिर उससे पिछले साल फिजिक्स में चैप्टर इंट्रोड्यूस नहीं होता। ये थोड़ा एडवांस लेवल का चैप्टर है, पर फिर भी मैंने ट्राई किया अपना बेस्ट आपको एमसीक्यू समझाने के लिए। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। इसी तरह हमें अपने इस सारी सीरीज़ के सारे एमसीक्यूज इंशाल्लाह जल्दी जल्दी करते रहेंगे, एंड आने वाली वीडियो में मैं इंशाल्लाह इनकी न्यूमेरिकल्स और फर्दर क्वेश्चन आंसर्स होंगे सॉल्व कराती रहूँगी। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों के लिए भी हेल्प आउट रहे ये वीडियो। सो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।